नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल शाम कैबिनेट में लिए हैं कुछ बड़े फैसले। उनमें से 1 करोड़ युवाओं को मिल सकता है रोजगार, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, यह जो फैसले हैं निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के द्वार खोल देगा। और ये जो नीतीश कुमार कैबिनेट ने कल जो फैसले लिए हैं उनसे कम 1 करोड़ बिहार के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों, मतलब लगभग मान के चलिए कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। हम बताते हैं कि वो फैसले क्या है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उद्योगों के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगी और 40 करोड़ तक ब्याज पर सब्सिडी देगी और 14 साल तक स्टेट जीएसटी माफ रहेगा। अब इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और कैसे और क्या और फैसले लिए गए ये हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने कल कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया है कि नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन दिया जाएगा उद्योगों को। 100 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों और 1000 से अधिक लोगों को नौकरी देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी। मतलब अगर आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं बिहार में और 1000 से ज्यादा को नौकरी, डायरेक्ट नौकरी देते हैं, तो आपको 10 एकड़ तक की जमीन मुफ्त दी जाएगी सरकार की ओर से। कुछ नहीं, कोई पैसा उसके लिए नहीं लिया जाएगा। और अगर आप 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हैं तो आपको 25 एकड़ तक की जमीन मुफ्त दी जाएगी। 40 करोड़ रुपए तक की का जो इंटरेस्ट है उस पर आपको सब्सिडी मिलेगा, 40 करोड़ रुपए तक का। नई इकाइयों के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300% तक स्टेट जीएसटी 14 सालों के लिए माफ कर दिया जाएगा। और ये जो कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है इसमें 26 ऐसे अहम एजेंडों को पर मुहर लगी है। और नीतीश कुमार ने इसके बाद ट्वीट करके जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमएनएसटी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। इसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध जीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। 30% तक का पूंजीगत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। और देखिए, ये जो सारे फैसले लिए गए हैं इसका फायदा क्या होगा तान्या? इसका फायदा होगा कि सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिलेगा। और देखिए, सरकारी नौकरियां लगती भले ही युवाओं की सुनहरी हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों से अब ज्यादा उसको प्राइवेट नौकरियों में है, ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। अगर आपका इरादा करप्शन करने का नहीं है, घूस लेकर पैसे बनाने का नहीं है, तो प्राइवेट नौकरी में आप सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और ये जो फैसले लिए गए हैं कल शाम, इससे बिहार में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आ जाएगी, बरसात होगी नौकरियों। तो लोग अब पलायन करना कम करेंगे, पलायन कम होगा। बिल्कुल, इससे जो युवा 10-10, 20-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई जाकर अपमान सहते हैं और गालियां खाते हैं, उनको यही रोजगार मिलेगा। और मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने भी इसमें बताया है कि 32 औद्योगिक पार्क जो है बनाए जाएंगे। और ये जो 32 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, इसके तहत सरकार ने 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। 14600 एकड़ जमीन अधिग्रहण और करने का फैसला लिया गया है। ये औद्योगिक पार्क में क्या होता है, कंपनियों को जगह दी जाती है। कंपनियां उसमें अपने ऑफिस लगाती हैं, अपनी यूनिट लगाते हैं और उनको कई तरह की कंपनियों को फायदा मिलता है। साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि जो किसान सलाहकार हैं उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो उनके लिए बेहद खुशखबरी है कि बिहार के किसान सलाहकारों का मानदेय, जिन्हें अब तक 13,000 रुपए मिलते थे, उनका मानदेय 8,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। उन्हें अब 21,000 रुपए मिलेंगे।
और जन वितरण दुकानदारों का भी कमीशन सरकार ने बढ़ा दिया है और इसे मंजूरी मिल गई है। केंद्र और राज्य मिलाकर पहले 211 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे, 211.40 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे, जिसमें 47 रुपए राज्य सरकार की ओर से बढ़ाए गए हैं। अब बिहार के जन वितरण दुकानदारों को प्रति क्विंटल 258.40 मतलब 258.40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिलेंगे। तो यह भी जन वितरण दुकानदारों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जन वितरण दुकानदारों पर हमेशा लगता है आरोप कि वे जनता का राशन बेच देते हैं, लेकिन वे हमेशा उनसे बात कीजिए तो वे रोना रोते हैं कि कमीशन इतना कम है कि दुकान चलानी मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। अब सरकार ने जो ये फैसले लिए हैं, इससे 5 सालों में सरकार का दावा है कि 1 करोड़ युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में युवा रोजगार पाएं, उनको पलायन न करना पड़े, आत्मनिर्भर बने और उद्योगों के जरिए देश का विकास हो, मेरे प्रदेश का भी विकास हो, बिहार का भी विकास हो। इसके लिए हम लोगों ने कई फैसले, नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं और इससे बिहार में उद्योग आकर्षित होगा, नए उद्योग लगेंगे और इससे फायदा होगा युवाओं को। और भी खुशखबरी है कि बिहार में 5 स्टार होटल बनेंगे, बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हुआ है। ये फैसले पहले लिए गए थे और डोमिसाइल लागू होने से भी बिहार के युवाओं को फायदा होगा। तो ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, निश्चित रूप से बेरोजगारी का जो दंश है वो झेल रहे युवाओं के लिए यह खुशखबरी है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो फैसले लिए हैं, क्या इस बार चुनाव पे असर डाल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, जब एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो वो सिर्फ वो बच्चा खुश नहीं होता है, पूरा परिवार खुश होता है। मान लीजिए आप के घर में एक कोई आपका भाई हो या कोई आपकी बहन हो, उसको एक अच्छी नौकरी मिले, अब उससे आप खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। अगर उस बच्चे की शादी हो गई है तो उसकी पत्नी खुश होगी। अगर बच्चा कहने का मतलब 20 से 30 साल का युवक है, 20 से 30 साल का युवक अगर है तो अगर उसकी शादी हो गई है तो उसके सास ससुर खुश होंगे। उसका मतलब 10-15 लोग उससे खुश होंगे और वो जो 10-15 वोट्स हैं वो किसको जाएंगे? वो सरकार को जाएंगे। और अगर वो बेरोजगारी से जूझ रहा है तो वो 10-15 वोट किसको जाएंगे? सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद भी बंधेगी तो यह सरकार को मदद करेगा चुनाव में, और इससे नीतीश कुमार को निश्चित रूप से और एनडीए को इसका फायदा मिलेगा। तो सुना आपने बिहार सरकार ने जो फैसले लिए हैं रोजगार को लेके, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।